ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए थे कि आने वाले पूरे वीक यानी कि 4 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले सोमवार यानी कि 4 नवंबर के दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। उसके अलावा कल भी हमारे पास बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है नवंबर बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है। तो फिलहाल अब कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी हमारे नवंबर बैच के लर्निंग प्रोग्राम में। तो अगर आपने मिस कर दिया है इस बार के अपॉर्चुनिटी को, तो जब तक दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होती तब तक इंतजार करें। तब तक हमारी वीडियो देखें, लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करें, अपनी एनालिसिस बनाएं और एनालिसिस, पेशेंस और डिसिप्लिन, ये तीन चीजों के साथ ही बाजार में कारोबार करें। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले सोमवार 4 नवंबर के लिए। अब देखिए, हमने कल की जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको साफ साफ बताया था, और अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो जाकर देखिएगा, क्योंकि उसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको बताने की कोशिश करी थी रेजिस्टेंस और सपोर्ट पूरे हफ्ते के अलावा, जो कि बहुत है इंपॉर्टेंट आने वाले सप्ताह के लिए। पहला, अमेरिका के चुनाव है 5 नवंबर को, प्रेसिडेंट के चुनाव है, बहुत बड़ा ट्रिगर है बाजार के लिए, ना केवल भारतीय बाजारों के लिए बल्कि अमेरिका के और दुनिया भर के बाजारों के लिए। तो उसमें हमने आपको बताया था कि हमारी टीम की तरफ से जो विश्लेषण है वो क्या निकल कर आती है, एनालिसिस क्या निकल कर आती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतते हैं तो क्या होगा भारतीय बाजारों के लिए, और अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो क्या होगा भारतीय बाजारों पे। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारी कोशिश होगी एक एक्सक्लूसिवली छोटी सी एक 5-10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ यूएस के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए कि कहां और कौन से सेक्टर पे होगा सबसे बड़ा असर। तो कमेंट करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि उसके ऊपर वीडियो बना के आज ही आपके साथ शेयर करने के लिए। तो फटाफट कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा चैनल को। दूसरा, हमने आपको बताया था एफआईआई के नंबर्स। जिस तरीके से अक्टूबर के मंथ में एफआईआई ने एक बड़ी बिकवाली करी है, तो क्या वो हमारे पिछले रिकॉर्ड जो थे मार्च 2020 के, उससे भी ज्यादा बड़ी बिकवाली जो एफआईआई करके गया है, क्या वो बिकवाली रुकेगी, थमेगी या बिकवाली और गंभीर होती जाएगी? तो उसके ऊपर भी हमने आपके साथ डेटा शेयर किया था कल की वीडियो में, तो उसको जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि अलग तरह का मूड माहौल बाजार में बनाया जा रहा है। और एंड ऑफ द डे हमारे रिटेल ट्रेडर जो छोटी पूंजी के साथ काम करते हैं, जो कि एनालिसिस के साथ भी काम करने की कोशिश करते हैं, मगर पेशेंस और सही न्यूज ना पता होने के कारण वो अपने अधिकतर लॉस बुक कर लेते हैं। तो ध्यान से उस वीडियो को जाके जरूर देखें। तो अब बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए, चार्ट आपके सामने खुला है और ये है 24 अक्टूबर से लेके बीते नवंबर 1 तारीख तक, और 1 तारीख को थी हमारी मुहूर्त ट्रेडिंग। अगर आप में से जिस भी ट्रेडर ने मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन काम किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखिए, अब जितना कमेंट में लिखते हैं हमें समझने की उतनी इच्छा होती है, आपको आपके साइकोलॉजी को समझने की इच्छा होती है और आपसे कनेक्ट भी बनता है। हमारी पूरी कोशिश होती है आपके हर कमेंट्स के ऊपर जवाब देने का। कुछ लोग गलत भी लिखते हैं, तब भी हम उनको एक अच्छी विनम्रता के साथ ही जवाब लिखने की कोशिश करते हैं। आपके फीडबैक्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट सेक्शन को बिल्कुल मत छोड़िए। तो अब ट्रेंड देखिए आप सामने। अब सबसे पहली चीज नोट कर लीजिए, अगर आपको बनना है लंबे रेस का घोड़ा आने वाले वीक में, जो कि एक अच्छा खासा पैटर्न चेंज करते हुए दिखाएगी बाजार को, और उसका प्राइमरी रीजन होगा हमारे अमेरिका में चुनाव।
तो अगर चुनाव पक्ष में जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के तो एक अच्छी तेजी, और अगर चुनाव कमला हैरिस के पक्ष में जाता है, उसका मतदान और उसके जो पोल हैं रिजल्ट अगर उस तरफ जाते हुए दिखते हैं, तो यहां से हमें थोड़ी सी गिरावट गंभीर होते हुए दिख सकती है। तो ऐसे में क्या करना है, अब आप देखिए निफ्टी के अंदर, निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप देख रहे हैं लगातार 24,500 के स्तर पे जाके बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आपके सामने चार्ट खुला है, आप देखिए, आप देखेंगे 28 तारीख को भी बाजार यहीं पे जाके रुका, 29 तारीख को भी बाजार ने कोशिश करी अक्टूबर में मगर फिर फिसला, 30 तारीख को फिर से बाजार ने कोशिश की मगर असफल हुआ। तो लगातार 3 बार से बाजार इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है मगर असफलता ही हाथ में लग रही है। तो क्या अब बाजार तेजी करेगा? एक नियम आपको हमेशा बताया है केएनपी टीम ने, जब भी बाजार को रेजिस्टेंस बार बार जाके वहां पे बाजार रुकता है, यानी कि बायर्स कोशिश करते हैं और कहां से, अच्छी सपोर्ट से, और वो सपोर्ट कौन सी आप देखिए, सपोर्ट भी कम से कम 3 बार 24,170 के आसपास से बाजार ने 3 बार कोशिश करी है। तो अगर जब बाजार यहां से सपोर्ट से वापस बाउंस बैक करके रेजिस्टेंस पे जाता है और वहां पे रुकने की कोशिश करता है, तो बायर्स और एग्रेसिवली ताकत के साथ उस ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, यानी कि रुकावट के स्तर को। तो कल सोमवार के दिन सबसे पहला रुकावट का स्तर होगा जहां पे हमारा बाजार बंद हुआ है, वो है 24,375, यानी कि हमारे मुहूर्त ट्रेडिंग 1 नवंबर के जो हमारी कैंडल का डे हाई का लेवल था, जब तक बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता तब तक जल्दबाजी की कोशिश ना करें। अगर गैप अप बाजार खुलता है तो एक बार हल्का सा बाजार को नीचे आने दें और फिर बाजार में एंट्री करने की कोशिश करें। तो 24,375 पहला रुकावट का स्तर है, यह है इंट्राडे के ऊपर, यानी कि सिर्फ सोमवार के वजह अगर आपको ट्रेडिंग पोजीशन बनानी है तो। दूसरा स्तर होगा बाजार के रुकावट का जो कि होगा 24,440। अब देखिए 24,375 पे अगर बाजार कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पे हल्की हल्की तेजी की तरफ बाजार को जाते हुए देखेंगे और निफ्टी 24,440 तक जाने में पूरा दमखम लगाएगी। ये क्यों? क्योंकि अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 24,440 ही वो लेवल है, चाहे वो 28 तारीख का दिन हो, चाहे वो 25 तारीख का दिन हो, या वो दिन हो 30 तारीख का, यहीं से अगली कैंडल बड़ी रेड कैंडल बनी, यानी कि यहां पर आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हमें अच्छी खासी देखने को मिली है। तो पहला रुकावट का स्तर सोमवार को होगा 24,375 और उसके बाद दूसरा रुकावट का स्तर 24,440 यानी प्रॉफिट बुकिंग का स्तर। आखिरी रेजिस्टेंस होगा बाजार के लिए 24,490। देखिए 3 बार बाजार इस लेवल पे रुका है, बट अब की बार बायर्स अगर एग्रेसिवली वहां पे एंट्री करते हैं, और ये इसलिए सोमवार का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंगलवार को है अमेरिका के बाजार बंद, क्योंकि वहां पर है प्रेसिडेंट के चुनाव 5 नवंबर के दिन। तो अगर बाजार में हल्की फुल्की भी इस तरह की खबर आती है कि चुनाव मतदान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाता हुआ दिखेगा, तो उसके चलते बाजार में कल और परसों स्पेशली आईटी सेक्टर में, देखिए पिछले हफ्ते आपने आईटी सेक्टर की ही ज्यादा पिटाई होते हुए देखी थी बीते शुक्रवार के दिन, तो वहां पर हमें तेजी भी अब जो मिलेगी वो आईटी सेक्टर में ही आते हुए दिखेगी और उसके ऊपर डिटेल वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। आज नहीं तो कल तक आपके साथ होगी, उसको जरूर देखिएगा। एक 10 मिनट की वीडियो बनेगी कि यूएस के इलेक्शन हमारे भारतीय बाजारों के साथ साथ अमेरिका के बाजार और ग्लोबल बाजारों पे किस तरीके का दमखम रखता है, ठीक है, तो उसे जरूर देखिएगा। अच्छी तेजी अगर करनी है, लॉन्ग में जाना है, तो याद रखिए 24,490 के लेवल को बाजार ब्रेक करके कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर रुकता है तो पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं और बाजार में एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। और वो क्या होगी अच्छी तेजी, उसके लिए आप हमारी कल की वीडियो जो हमने वीकली स्तर के ऊपर लेवल शेयर किया है वो देख सकते हैं जाके, ठीक है। निफ्टी काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है लगातार। अगर आप आज चार्ट को निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लगाएंगे, आप जाके जरूर लगाइएगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि लगातार 4 हफ्तों से बाजार में एक रेड कैंडल बनी है। बीते हफ्ते बाजार के अंदर जो कैंडल बनी है उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आपको बता देते हैं, वो है मॉर्निंग डॉजी कैंडल का पैटर्न बना है। तो मॉर्निंग डॉजी कैंडल का पैटर्न जब तक बाजार उसके अपर एंड को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तक जल्दबाजी ना करें। अब उसके बाद ही आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और वो होगा 24,490 के आंकड़े। तो ध्यान रखिएगा इस बात का लॉन्ग में जाने के लिए। अब बात करते हैं सपोर्ट से। पहला सपोर्ट है 24,270 निफ्टी 50 के लिए।
इमीडिएट सपोर्ट जहां पर बाजार बंद हुआ है 24,300 के आंकड़ों के पास में, वहां पर पहला सपोर्ट का दर्जा है 24,270। अब देखिए 24,250 के ऊपर जब तक बाजार रहेगा हमें यहां पर हल्की सी तेजी का मोमेंटम बना हुआ दिखेगा निफ्टी 50 में, मगर जैसे ही बाजार 24,270 और 24,250 को अगर तोड़ता है, 10 मिनट इससे नीचे रहने की कोशिश करता है, तो हमें बाजार आते हुए दिखेगा 24,240 तक के आंकड़ों पे, यानी कि तकरीबन 30 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। मगर ये एक अच्छा सपोर्ट और एक अच्छा बाउंस बैक का लेवल है बाजार के लिए। 22,240 जो लिखा है दोस्तों, ये टाइपो एरर है, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। सपोर्ट 2 जो है वो है 24,240, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 24,240 एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो सोमवार के दिन अगर बाजार 24,240 के लेवल पे आता है तो यहां पे एंट्री करने की पोजीशन आप बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए हमारी ट्रेड सेटअप जो कि सोमवार के लिए क्या है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लिए, तो कमेंट कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि आज शाम में आपके साथ वो वीडियो शेयर करेंगे। कंडीशन एक, आज की वीडियो में इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें कम से कम 100 लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा, तभी हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे आपके साथ। जो जैसा आपको पता है, जहां पर हम ट्रेड सेटअप बनाते हैं, कौन सा ऑप्शन खरीदना है, किस वक्त पे खरीदना है। निफ्टी में भी 2 ऑप्शन होंगे, कॉल साइड के और 2 पुट साइड के, वैसे ही बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी बनाने की कोशिश और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। लाइक 100 मिनिमम इस वीडियो को दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। लास्ट सपोर्ट 24,170। अब हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था 24,170 बड़ी अच्छी क्रूशियल सपोर्ट है, क्योंकि बाजार यहां पर आता है और उतनी ही तेजी से बाउंस बैक करता है। अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, तो आप चार्ट पे देखेंगे तो 24,170 25 तारीख अक्टूबर के दिन यहीं से बाजार ने बाउंस बैक दिखाया, 28 तारीख को एक शार्प तेजी दिखाई एक दिन के अंदर, 29 तारीख को भी बाजार 24,170 के पास से ही बाउंस बैक दिखाता है और एक शार्प रिकवरी दिखाता है। बीते 31 तारीख को भी बाजार 24,170 के पास आया और हमने मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन देखा बाजार ने एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ जो ओपनिंग दी 24,355 के आसपास, 365 के आसपास, तो 24,170 रहेगा लास्ट सपोर्ट। अगर बाजार इसके नीचे जाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो गिरावट गंभीर, और 24,490 के ऊपर अगर बाजार टिकता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हमें रिवर्सल, अपसाइड रिवर्सल के संकेत साफ साफ निफ्टी 50 में देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है और बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, तो यहां पर आपको यह देख के समझ आ गया होगा कि नीचे के लेवल पे सपोर्ट है, तो इसीलिए हम आपको लगातार 2-3 दिन से बता रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करना है ऐसे बाजार में। तो वो तमाम ट्रेडर जिन्होंने हमारे नवंबर लर्निंग बैच को ज्वाइन नहीं कर पाया, वो सिर्फ अगर लेवल्स को देख के भी काम करेंगे तो भी आप अच्छी लर्निंग और अच्छा पैसा बना सकते हैं। बस आपको करना है पेशेंसली बाजार में इंतजार लेवल्स का और ट्रेंड के इंडिकेशन का। तो सबसे पहले सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस का स्तर है 80,000 के आंकड़े। अब ये क्यों है 80,000 के आंकड़े, आप देखेंगे चार्ट के ऊपर तो 25 तारीख की कैंडल, 28 तारीख की कैंडल और उसके बाद 30 तारीख की कैंडल और उसके बाद 1 तारीख मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी बाजार 80,000 के लेवल पे आता जरूर है, मगर टिक ना पाने के कारण वहां से गिरावट देता है। तो यहां पर अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये आपका सवाल होना चाहिए। ये बिल्कुल सपोर्ट में कन्वर्ट होगा अगर 80,000 का लेवल कम से कम बाजार यहां पे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, नोट कर लीजिएगा 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब हम वापस से इसको रेजिस्टेंस से सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। जैसा कि एक थंब रूल होता है, बार बार रेजिस्टेंस पे अगर बाजार जाके रुकता है तो उसका मतलब बायर्स बार बार कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर बाजार ने 2 बार अपने टॉप लेवल पे गिरावट दी है तो मैं समझ जाइए कि अब थोड़ा सा बाजार यहाँ पे नरम हो रहा है, बायर्स एग्रेसिवली नहीं हो रहा और सेलर्स एग्रेसिव हो रहा है। बट बायर्स यहाँ पे 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार कोशिश कर चुके हैं 80,250 के ऊपर और 80,500 के लेवल के पास में पहुंचने के लिए, मगर असफल हो रहे हैं। फिर से कोशिश और एक फिर नई उम्मीद के साथ सेंसेक्स कोशिश करेगा आने वाले वीक में, क्योंकि यहां पर है बड़ा ट्रिगर जो कि है अमेरिका के चुनाव के इलेक्शंस और उसके अलावा हमारे आईपीओ, कुछ और कंपनियों के रिजल्ट्स
और फाइनली होगा हमारे यहाँ पर एफआईआई के नंबर। तो आने वाले वीक में अगर एफआईआई की बिकवाली में थोड़ा सा भी स्पीड ब्रेकर आता है तो वो हमारे लिए एक अच्छे संकेत होंगे बाजार को रिवर्सल लाने के लिए, अपसाइड रिवर्सल के। याद रखिए रिवर्सल तो अपसाइड या डाउनसाइड कुछ भी हो सकता है, मगर अपसाइड रिवर्सल के लिए तो पहला रुकावट का स्तर है 80,000 के लेवल। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा बाजार के लिए 80,250 के आंकड़े। अगर बाजार 80,250 के ऊपर कम से कम यहां पर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से रुकने की कोशिश करेगा, टाइम पास करेगा, तो यहां पर दोबारा से दमखम रखेगा बाजार और कोशिश करेगा अपने तीसरे रेजिस्टेंस यानी कि 80,510 तक पहुंचने के लिए। अब ये है आखिरी पड़ाव बाजार के लिए सेंसेक्स का। अगर बाजार को इस रेंज को जो रेंज बन चुकी है, आप देखेंगे पैटर्न जो बन चुका है चार्ट में, वो है ऊपरी स्तर पे रुकावट और नीचे के स्तर पे सपोर्ट। तो अगर बाजार को इस लेवल को ब्रेक करना है तो बाजार को कम से कम 15 मिनट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा और तब हम 81,000 तक जाते हुए सेंसेक्स को देखेंगे आने वाले वीक में। शायद 81,000 और 82,000 तक के भी आंकड़े हम देख सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा शार्प रिवर्सल अब बाजार के अंदर आने के लिए तैयार है इस वीक में, ध्यान रखिएगा। तो अब सपोर्ट की बात करते हैं। ईमानदारी से प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है। सब्सक्राइब का बटन है, आपको सिर्फ 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब का बटन दबाने में यूट्यूब के चैनल पे, मगर उसकी वजह से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है कि हम इतनी मेहनत के साथ आपके लिए लेवल्स लाते हैं, निकालते हैं और शेयर करते हैं बिना किसी कॉस्ट के उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो छोटी पूंजी के साथ काम करते हैं। एक और रिक्वेस्ट कि जब भी पैसा लगाएं, बाजार में काम करें, कारोबार करें, तो ध्यान रखें लॉस और प्रॉफिट दोनों सिक्के के पहलू हैं। लॉस से घबराएं नहीं और ज्यादा प्रॉफिट हो तो ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। सीखें कि किस वजह से प्रॉफिट होता है और किस वजह से लॉस। यही नियम बार बार आप अपने अंदर जब इंप्लांट करेंगे तो आप अच्छे ट्रेडर बनते चले जाएंगे। आज भी हमसे लॉस होते हैं, मगर फिर नोट करते हैं कि वो किस कारण से हुआ, ताकि वो दोबारा से रिपीट नेचर ना करें उस पर्टिकुलर कारण को। चलिए सपोर्ट पहला 79,550, क्योंकि देखिए बाजार 80,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देने में असफल हुआ। उसके बाद और अच्छा सपोर्ट हो सकता था 79,750 यानी कि 69,750। बाजार इसके नीचे जाके क्लोजिंग देकर गया है बीते शुक्रवार, माफ कीजिएगा 1 तारीख को। तो अब फिलहाल के लिए जो सपोर्ट है वो है 79,550। अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है तो हल्की फुल्की गिरावट दिखाने की कोशिश करेगा, उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा जो कि हमें मिला है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। तो उसके चलते बाजार 79,550 तक आने की कोशिश कर सकता है और वहां से हमें पहला एंट्री का मौका मिलेगा सेंसेक्स में। अगर बाजार 79,550 के लेवल के नीचे लुढ़कता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर कैंडल उसके नीचे क्लोज करने की कोशिश करती है तो हमें गिरावट गंभीर होते हुए दिखेगी और तकरीबन हम वहां से 100-125 पॉइंट यानी कि 100 and 120 पॉइंट तक लुढ़क सकते हैं, जिसके चलते सेंसेक्स पहुंचेगा 79,420 के आंकड़ों पे। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको एंट्री करनी है तो आप इन लेवल्स के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। कंडीशन है कि टुकड़ों में बाय करें। उसके अलावा अगर फिर भी आप चाहते हैं, जैसा हम अधिकतर सोमवार के दिन ट्रेड सेटअप शेयर करने की कोशिश करते हैं अपने तमाम व्यूवर्स के साथ, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में 2 कॉल साइड के 2 पुट साइड के एग्जैक्ट लेवल, कौन से लेवल पे कौन सा ऑप्शन खरीदना है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, वो शेयर करेंगे आज शाम की वीडियो में आपके साथ। तो उसे मिस करना मत भूलिएगा, मगर कंडीशन है कम से कम 100 लाइक और दिल खोल के कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए दोस्तों। लास्ट सपोर्ट 79,250। अगर बाजार 79,250 के नीचे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहता है तो यहां पे हमें थोड़ी सी गंभीर होती दिखेगी सिचुएशन, यानी कि रिवर्सल अपसाइड की जगह डाउन साइड की तरफ जाते हुए भी दिखेगा, क्योंकि सोमवार और मंगलवार बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है बाजार के लिए। मंगलवार चुनाव है अमेरिका में, वहां पे मार्केट बंद रहेंगे। बुधवार को जब बाजार खुलेंगे तो बहुत बड़ी तेजी एक तरफ की या नीचे की तरफ की हमें देखने को मिलेगी बाजार में। तो ध्यान रखिएगा, ये वीक बहुत ही एक्साइटमेंट वाला वीक होने वाला है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का ट्रेंड देखिए बिल्कुल अलग है, जैसा निफ्टी और सेंसेक्स का है वैसा नहीं।
क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स पे ज्यादा बड़ा असर देखने को मिलेगा यूएस के मार्केट का, यूएस के इलेक्शंस का। हालांकि निफ्टी बैंक पे भी देखने को मिलेगा, और कैसा देखने को मिलेगा वो अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारी कोशिश होगी, देखिए हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे मगर कोशिश है, क्योंकि उस वीडियो को बनाने के लिए हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होगी 10 मिनट की, कि अमेरिका के रिजल्ट से भारतीय बाजारों पे क्या असर होगा, कौन से पर्टिकुलर सेक्टर डूब सकते हैं या उभर सकते हैं, कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर आपको खास तौर से आने वाले कुछ दिनों के लिए ध्यान रखना है ताकि एक अच्छा प्रॉफिट बनाए। तो कमेंट करिएगा तो हम देंगे। देखिए कोई आपसे चार्ज नहीं है, सिर्फ आपसे क्या चाहिए, लाइक और कमेंट्स। तो 100 लाइक्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में बोलिए कि लाइक्स कीजिए वीडियो को। शेयर कैसे कर सकते हैं, कई लोग पूछते हैं सर हम इसको शेयर कैसे करें। आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे, शायद आप व्हाट्सएप यूज तो बहुत सारे लोग करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर हमारे इस वीडियो के स्टेटस को लगा लीजिए, आपके बहुत सारे लोग देखेंगे। दूसरा तरीका, आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, आप और इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं, आपके परिवार के लोग हैं, तो उनको बोलिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को लगाएं, यूट्यूब के लोग देखेंगे। इसी तरह से आपके साथ साथ और भी लोग उसको देख के लाभ उठा पाएंगे उस नॉलेज का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट फटाफट बता देते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। अच्छी तेजी कहां होगी और थोड़ा सा सतर्क किस लेवल के नीचे होना है। तो सबसे पहला रुकावट का स्तर होगा 51,810। जब तक बाजार 51,810 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, निफ्टी बैंक में जबरदस्ती घुसने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर से आप पछताएंगे। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से तो चलना ही चलना है, मगर रेजिस्टेंस पे ब्रेक करने के बाद हमें एक टाइम फ्रेम तक इंतजार करना है। तो 51,810 अगर बाजार ब्रेक करता है तो हमें कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंतजार करना है। वहां हमें इंडिकेशन मिलेगा, अगर बाजार 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे 51,810 के ऊपर क्लोज होने में सफल होता है तो हम पहुंचेंगे दूसरे रेजिस्टेंस के पास, जो कि होंगे 52,000 और 52,050 के आंकड़े। अब देखिए 52,000 और 52,050 इसलिए क्योंकि ये वो रुकावट का स्तर है जो बाजार को बार बार परेशान कर रहा है। तो जब भी बाजार 52,050 के ऊपर जाके क्लोजिंग देने में सफल हो पाएगा, वहां से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और वो बाजार को लेके जाएगा तीसरे रुकावट के स्तर यानी कि 52,350। 51,810 के ऊपर एंट्री भी बनती है। 52,050 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करता है तो वहां से हमें एक अच्छी तेजी मिलेगी जो कि लेके जाएगी बाजार को 52,200, 250 और 350 तक के आंकड़ों पे। तो निफ्टी बैंक के अंदर जो मोमेंटम है वो ज्यादा एग्रेसिव है पॉजिटिव वे में कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स, और वो हम देखेंगे सोमवार के दिन। तो हमारी एनालिसिस कहती है कि निफ्टी बैंक में आने वाले 1-2 दिन में आपको एक अच्छा अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलेगा, अपसाइड रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिलेगा, यानी कि आप यहां से तकरीबन 1,000 पॉइंट की अपेक्षा रख सकते हैं निफ्टी बैंक में। और इसीलिए आज की वीडियो का थंबनेल भी यही है, और जब भी हम लिखते हैं ऐसा होता है। तो ध्यान रखिएगा अगले 2 दिन के अंदर निफ्टी बैंक में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सपोर्ट, अगर बाजार में हल्की फुल्की सी सुबह के वक्त अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कहां पे एंट्री करें, तो उसके लिए बाय ऑन डिप्स होता है, सपोर्ट का लेवल होता है। तो पहला सपोर्ट का आंकड़ा है 51,550। जी हां, 51,550 के लेवल इसलिए क्योंकि ये लेवल हमें बीते मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 1 नवंबर के दिन देखने को मिले थे, और यहीं से बाजार ने एक अच्छा खासा तेजी का मोमेंटम बनाया। तो 51,550 रहेगा बाजार के लिए पहला सपोर्ट का लेवल। अगर बाजार यहां पे रुकता है तो हम एंट्री करेंगे, बट अगर बाजार यहां से फिसलता है तो हमारी कोशिश होगी सेफ ट्रेडरों के लिए 51,320। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, सेफ ट्रेडर वो ट्रेडर होते हैं जो कि रुकावट पे खरीदने की कोशिश ना करके सपोर्ट पे एंट्री करने की कोशिश करते हैं, जहां पर ओआई के बेसिस पे भी क्लियर है, साइकोलॉजी के बेसिस पे भी क्लियर है कि यहां पर रिटेल ट्रेडर एंट्री करेगा, बाकी ट्रेडर भी एंट्री करेंगे और एक छोटा प्रॉफिट लेके जरूर निकलेंगे। तो वो है 51,320 के आंकड़े। लास्ट सपोर्ट रहेगा 51,160। तो देखिए 51,320 पे वही लोग खरीदे जो टुकड़ों में खरीदने की कोशिश करते हैं, यानी कि 51,320 पे तो खरीदना है। और अगर बाजार थोड़ा सा लुढ़कता है, एसएल हंटिंग जिसे कहते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। अब की बार नवंबर बैच में हम सीखने और सिखाने की कोशिश करेंगे अपने तमाम ट्रेडर्स को कि एसएल हंटिंग कैसे होती है, ब्लैक बॉक्स स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है बाजार में, जो कि पहले के जमाने में अमेरिका, यूरोप के बाजारों में था, मगर अब कुछ सालों से इंडियन बाजारों में भी ये चीज काम करती है, जिसके तहत आप लोगों का एसएल हिट होता है और वापस से बाजार बाउंस बैक हो जाता है और आप पछताते हैं कि मेरा लॉस, बाकी लोगों का प्रॉफिट।
तो लास्ट सपोर्ट 51,160, मगर बहुत बड़ी सपोर्ट है 51,320, ध्यान रखिएगा निफ्टी बैंक में आने वाले सोमवार के लिए। अब फटाफट बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। फिन निफ्टी अलग सी तेजी दिखा रहा है कंपैरेटिव टू निफ्टी बैंक, मगर फिन निफ्टी की तेजी और मजबूत होगी कौन से लेवल के ऊपर वो समझ लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट में सोमवार के लिए। देखिए लाइक जरूर कीजिएगा, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, कमेंट कीजिएगा दो चीजों पे, पहला तो हमारी वीडियो को लेके और दूसरा क्या आपको सोमवार के लिए हमारा फ्री ट्रेड सेटअप चाहिए, जो कि हम वीडियो बनाते हैं जिसमें हम कॉल साइड के 2 लेवल, पुट साइड के 2 लेवल तमाम इंडेक्सेस में देने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। और उसके अलावा अगर आपको चाहिए एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के चुनाव को लेके कि भारतीय बाजारों पे उसका क्या असर होगा, अगर कौन जीतता है तो क्या होगा और कौन हारता है तो क्या होगा, तो कमेंट करके बताइएगा। हमारी टीम मेहनत करेगी, कोशिश करेगी उस पर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करने की। फिर निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर है 24,030 के आंकड़े। देखिए 24,000 लगा, फटाफट तेजी की कोशिश मत कीजिएगा, 24,030 के आंकड़ों को पार होने दीजिए, तभी वहां पे आप तेजी करने की कोशिश कीजिए। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, 28 तारीख के चार्ट को देखिए आप, 28 अक्टूबर के अगर आप कैंडल देखेंगे तो बाजार ने बहुत टाइम पास किया 24,030 24,040 तक, और उसके बाद फिर वापस से गिरावट दिखाई 200 पॉइंट की। तो ऐसे में क्या होगा, आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि आप पूरा एक दिन उसको होल्ड कर लें। तो इसलिए 24,030 और 24,030 के ऊपर अगर बाजार टिकता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हम दूसरे रेजिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेंगे, जो कि होगा 24,090 के आंकड़े। ये हमारा एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अगर बाजार में आती है तेजी न्यूज के चलते हुए, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में देखा जा सकता है, तो उसके चलते ये रेजिस्टेंस ज्यादा देर टिकेगा नहीं, और उसके बाद बाजार पहुंचेगा तीसरी छलांग के लिए और तीसरे रुकावट और प्रॉफिट बुकिंग के लिए, जो कि होगा 24,220 के आंकड़े। जब तक बाजार 24,250 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता, जब तक हम लॉन्ग में जाने की कोशिश नहीं करेंगे निफ्टी बैंक में, ध्यान रखिएगा। ये है निफ्टी बैंक के लिए। फिर निफ्टी के लिए माफ कीजिएगा, अब सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 23,810, पहला इमीडिएट सपोर्ट है 23,810, जो कि था हमारे 31 अक्टूबर के लोअर लोस के लेवल। 23,810 से हमें बार बार बाउंस बैक बाजार में मिला है। अब आप चार्ट पे देखिए तो 29 तारीख को भी मिला, 31 तारीख को भी मिला, और अगर आप चार्ट पे ध्यान से देखेंगे तो इसी लेवल के आसपास में आते हुए हमें दिखा था 28 तारीख को भी। तो 23,810 एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहां से थोड़ा सा नीचे लुढ़कने की कोशिश करेंगे, और जो कि होगा एसएल हंटिंग के लिए। तो 23,740 आता है तो घबराना नहीं है, ये एसएल हंटिंग होगी 23,810 के लेवल पे बाजार में एंट्री करने वाले लोगों के लिए। तो यहां पर क्या करना है, वही स्ट्रैटेजी जो हम हमेशा बताते हैं, टुकड़ों में बाय करना है। 23,810 आए तो अगर आपके पास 1 लाख की क्वांटिटी है तो 50,000 खरीदें, 23,740 है तो बाकी 50,000 खरीदें, मगर अननेसेसरी पैनिक ना क्रिएट करें। और लास्ट सपोर्ट होगा 23,675, ज्यादा दूर नहीं है, मगर सिर्फ ये लास्ट सपोर्ट है 23,675 सोमवार के लिए। अगर बाजार को टिकना है तो इस लेवल से एक शार्प बाउंस बैक बाजार देगा 24,000 तक के आंकड़े, यानी कि बहुत ज्यादा शार्प वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी आने वाले 2 और 3 दिन, यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो ये है हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले सोमवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो बिना देरी करे लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।